हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा पीजीटी की जो वैकेंसी निकली है। विशेषकर हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वो करेंगे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा हरियाणा कैडर और मेवात कैडर के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की शानदार वैकेंसी निकली है। इसका क्या पाठ्यक्रम रहेगा, कितने सवाल आएंगे, क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा, किस तरह आप इस राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उन समस्त 360 डिग्री बिंदु पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हरियाणा पीजीटी कैडर की जो वैकेंसी है और मेवात कैडर पीजीटी की जो वैकेंसी है, इन दोनों का सिलेबस कॉमन है, यानी कि दोनों का सिलेबस एक समान है। हमने यहां पर इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों को लिया है। हम सबसे पहले पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसका हिंदी वर्जन को यहां पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस सिलेबस में दिए गए हैं। और इस परीक्षा में कुल 150 सवाल का पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल होंगे 150, जिनमें से 50 सामान्य जागरूकता और हरियाणा जीके, मेंटल एबिलिटी, शिक्षा मनोविज्ञान इत्यादि से संबंधित होंगे, जबकि 100 सवाल आपके सब्जेक्ट से होंगे। यानी कि पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के 100 सवाल आएंगे। और उनका कठिनाई स्तर क्या रहेगा, सीनियर सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा पैटर्न को डिजाइन किया गया है। तो डायरेक्ट 100 सवाल आपके सब्जेक्ट के होंगे। तो हम इन 100 सवालों के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, और अंत में हम इन 50 सवालों के परीक्षा पैटर्न के ऊपर भी चर्चा करेंगे। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं स्टडी विद जीके को और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप लोग राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इत्यादि से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप स्टडी विद जीके चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको इन टॉपिकों पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। यदि हम हरियाणा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसके संपूर्ण सिलेबस पर आधारित आपको इसकी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज निःशुल्क स्टडी विद जीके चैनल पर मिलेगी, जो आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में एक रामबाण औषधि के रूप में कार्य करेगी। तो आइए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, मेवात कैडर और हरियाणा कैडर, इन दोनों का सिलेबस कॉमन है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से टॉपिक राजनीति विज्ञान में दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो पहला टॉपिक है इस सिलेबस में वो है राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ और इसकी उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ और इसकी उपयोगिता, महत्व इत्यादि से संबंधित टॉपिक रहेगा पहला। बाद में अवधारणाएं दी हैं, जिसमें अधिकार की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, नागरिकता और विकास, ये अवधारणाएं दी गई है। उसके बाद भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संविधान सभा, जिसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये टॉपिक है। इनके अलावा संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, इसके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है
वो है केंद्र सरकार, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, इसका हमको अध्ययन करना पड़ेगा। फिर है राज्य स्तर, राज्य सरकार, जहां पर राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, विधानमंडल और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, यह टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है। यानी कि आप एक सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषय एक ही तैयारी में कवर हो जाएंगे। स्थानीय सरकार, पंचायती राज, शहरी स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय सरकार के अंतर्गत हम पंचायती राज और नगरीय स्वशासन अर्थात शहरी स्थानीय स्वशासन का भी अध्ययन करेंगे। यह भी आपके टॉपिक में सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद सिलेबस में भारतीय राजनीति, जिसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, आजादी के वक्त राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां थी उनके बारे में, दलीय प्रणाली, भारतीय राजनीति में हालिया विकास, भारतीय राजनीति के इतिहास की गतिविधियां, उसके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति, जिसमें शीत युद्ध, कोल्ड वार, शीत युद्ध का अंत और समकालीन दुनिया में अमेरिकी आधिपत्य, अमेरिकी हेजेमनी क्या है, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। और परिदृश्य, उपकरण और चुनौतियां क्या है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसमें यूएनओ, यूरोपीय संघ, ईयू, आसियान, सार्क, एल्बा और नेम, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। टू द पॉइंट। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित संपूर्ण निःशुल्क क्लासेज आपको स्टडी विद जीके चैनल पर मिलेगी, जो आपकी तैयारी में 100% आपकी सफलता में सहायक होगी। अगला जो टॉपिक दिया गया है, भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उद्देश्य और संयुक्त राष्ट्र, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संबंध, भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, भारत के विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां, यह टॉपिक आपके सिलेबस में है। भारत और संयुक्त राष्ट्र के मध्य संबंध, भारत और यूएसए के मध्य संबंध, भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां और भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। अगला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, यानी कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जिसके बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों का विकास और उनका पतन भी शामिल रहेगा। उसके बाद राज्य की प्रकृति और उसके कार्य, संप्रभुता और बहुलवाद, इनके बारे में भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है सरकार के अंग, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एंड संतुलन का सिद्धांत, जांच की जगह नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस की थ्योरी क्या है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। विशेष रूप से हमें भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चाइना इत्यादि के संदर्भ में परीक्षा की तैयारी को और मजबूती देने के लिए हमें इनका अध्ययन करना पड़ेगा। तुलनात्मक राजनीति के संबंध में तुलना करनी पड़ेगी। तो ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में शामिल है। फिर है प्रकार, लोकतंत्र और तानाशाही, सरकार के प्रकार, संसदीय और राष्ट्रपति, संघीय और एकात्मक, यानी कि सरकार के प्रकार,
लोकतांत्रिक सरकार, तानाशाही सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति जिसको हम अध्यक्षात्मक सरकार भी कहते हैं, राष्ट्रपति सरकार या अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली, फेडरल एंड यूनिटरी, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक दिया है वो दिया है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, राजनीतिक दल और दबाव समूह। इसके अलावा राजनीतिक विचारक, जिसमें आपके पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक दोनों शामिल है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम और मिल और मार्क्स शामिल है। जबकि भारतीय राजनीतिक विचारकों में कोटली, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया शामिल हैं। इन प्रत्येक विचारकों पर आधारित वीडियो सीरीज आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, अभ्यास प्रश्न आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगी और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर। अगला टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र पार्टी, जाति, क्षेत्र, नए सामाजिक आंदोलन की गतिशीलता, यह टॉपिक भी आपके शामिल है। भारतीय लोकतंत्र दल, जाति, क्षेत्र, नए सामाजिक आंदोलन की गतिशीलता, यहां से भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमने पहले देखा था भारत की विदेश नीति, तो भारत की विदेश नीति के साथ पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध क्या है, वो भी हमें उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, उसके बाद व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवादी उपागम और उत्तर व्यवहारवादी उपागम, जो डेविड स्टन इनके अगुवार है, इनके जनक माने जाते हैं, जिनके द्वारा प्रतिपादित ये विचार है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद की विशेषताएं, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। उसके बाद आपके रहेंगे राजनीतिक प्रणाली, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, संरचनात्मक, कार्यात्मक, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में शामिल है। और अमेरिका और भारत में संघवाद की गतिशीलता, ये टॉपिक भी इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणाओं के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण और राष्ट्रीय हित, ये टॉपिक भी इसमें सिलेबस में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणाओं के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण और राष्ट्रीय हित, तो ये थे आपके राजनीति विज्ञान का सिलेबस, जहां से आपके 100 सवाल आएंगे। इसके साथ शिक्षा मनोविज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो सिलेबस है उसमें है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणाएं, कार्य क्षेत्र और कार्य। इस सिलेबस को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है किशोर शिक्षार्थी की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकासात्मक विशेषताएं और शिक्षण अधिगम के लिए इसका निहितार्थ। सीखने के व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और रचनावादी सिद्धांत और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए इसका निहितार्थ। फिर आगे दे रखा है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन तंत्र की अवधारणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शिक्षण अधिगम में इसका निहितार्थ। शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोरों के लिए निर्देशात्मक रणनीतियां सिखाने वाला। फिर आगे देखा संचार कौशल और इसका उपयोग, शिक्षण मॉडल, अग्रिम आयोजक, अवधारणा, प्राप्ति, सूचना, प्रसंस्करण, पूछताछ और प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित टॉपिक है। यह पार्ट शिक्षा मनोविज्ञान का रहेगा।
फिर है शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी और उपयोग और सहकारी शिक्षा। यहाँ तक की टॉपिक ये है शिक्षा मनोविज्ञान की। और उसके बाद जो सिलेबस में दिया है सामान्य, जिसमें आपके हरियाणा से संबंधित प्रश्नों सहित सामान्य जागरूकता पूछी जाएगी, जिसमें बुनियादी संख्या और डेटा व्याख्या सहित सामान्य मानसिक क्षमता, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, ये टॉपिक आपके सिलेबस में रहेंगे। इसके अलावा आप लोग इस सिलेबस को, पीजीटी के सिलेबस को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जिसकी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो हम मुख्य रूप से पीजीटी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान पेपर से संबंधित उन समस्त टॉपिकों पर हमारी आगामी समय में चर्चा रहेगी और आपको वीडियो सीरीज निःशुल्क इस चैनल पर मिलेगी, जो आपकी तैयारी में एक रामबाण औषधि के रूप में कार्य करेगी दोस्तों। तो धन्यवाद। हमने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।